गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था मेरे पास। कमेंट ये आ रहा था कि जीके कहाँ से करें। तो धरोवर क्लास में रामबाण क्लास चल रही है शाम को 6 से 8 बजे तक। इसकी फीस है मात्र 300 रुपया। ठीक है। तो आप आ सकते हो धरोवर क्लासेस, चेतक कॉम्प्लेक्स बांसवाड़ा। तो आ जाइए। और मात्र 300 रुपया फीस है इसकी। ठीक है। और बच्चों के कमेंट आ रहे थे जीके थोड़ी वीक है, ये फलाना देखना। तो क्लासे तो दूध का काम करेगी, पर ये है ना, ये चीज है ना, एकदम प्योर प्योर घी की तरह काम करेगी। आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। अभी मैं सोच रहा था पहले वेट पूरी सब्जेक्ट करा दूं और फिर उसके बाद जीके कराऊंगा। और आज थोड़ा सा जीके देख लेते हैं अपन। ठीक है। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम ज्योग्राफी करेंगे ना, ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे फास्ट फास्ट। अपन पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में तो अपन रामबाण में पढ़ते ही है। ठीक है। और जो ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल आ सकता है।
क्या है कि पीपीटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऐसे ही बना रखे क्वेश्चन। तो अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। धरोहर क्लासेस भूगोल विक्रम सिंह बाय विक्रम सिंह सर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम 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 प्रयोगकर्ता कौन था? भूभाग के लिए सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? अब्दुल फजल, कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन। तो कौन था भूभाग के लिए? किसने कहा था सबसे फर्स्ट राजस्थान शब्द? कर्नल जेम्स टॉड। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत भाग रेड क्लिफ रेखा के रूप में है? कुल स्थलीय सीमा है, उसका कितना परसेंट रेड क्लिफ रेखा के रूप में है? तो 18 पॉइंट 18.07। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान दोनों से मिलती है। पंजाब और पाकिस्तान से दोनों से मिलती है, कौन सा है? श्रीगंगानगर। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति का प्रारंभ है। अक्षांशीय स्थिति का प्रारंभ कहां से होता है? तो 23°03, ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सूर्य की किरणें का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर। तो किसमें होता है? राजस्थान में तिरछापन कहाँ होता है सूर्य की किरणों का? श्रीगंगानगर, ठीक है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के समय पुनः प्रारंभ की गई? मोहनलाल सुखवाड़िया, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे, हरिदेव जोशी। अपना ऑप्शन हो जाएगा संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ करने वाला कौन था? हरिदेव जोशी। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है तो कितनी है? 4,850 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 6,720 किलोमीटर, 6,920 किलोमीटर। तो कितनी है? 6,920 किलोमीटर, है ना। आपको यह शायद क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे, पर कल मैं इसको बड़ा कर दूंगा। वैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आज कम ही करेंगे, फिर इसकी साइज बढ़ा देंगे। जो ये लैंग्वेज है उसकी साइज बढ़ा देंगे ना। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है। मध्य में कौन सी अक्षांश रेखा है? 23°03। उत्तरी अक्षांश रेखा 30°12। उत्तरी अक्षांश रेखा 27° उत्तरी अक्षांश रेखा, 24° उत्तरी अक्षांश रेखा। तो मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है? तो 27° उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, ठीक है।
राजस्थान के उत्तर से पूछा है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो ये कितनी है? 826 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया? परमेश चंद्र कमेटी, जीएस संधू कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, वीपी सिंह कमेटी। तो प्रतापगढ़ जिले का निर्माण परमेश चंद्र कमेटी के द्वारा सिफारिश के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, जयपुर संभाग है, भरतपुर, अजमेर, कोटा। मध्यवर्ती मध्य में कौन सा आता है अपने? अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर प्राचीन शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले? तो ये क्या हम कहा मिले? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में मिले। राजस्थान के किस जिले में कुबड़ पट्टी फैली हुई है? बालोतरा, सांचौर, नागौर, अजमेर। तो राजस्थान के किस जिले में कुबड़ पट्टी फैली हुई है? नागौर में। पवनों की दिशा के समकोण 90 डिग्री पर बनने वाला बालू का स्तूप है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, बरखान, नेपथा। तो कौन सा है? अनुप्रस्थ। ठीक है, पवनों के दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप अनुप्रस्थ है ना। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है? तो कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। अरावली पर्वतमाला का उद्गम कहां से हो माना जाता है? कच्छ के रण से, खंबात की खाड़ी से, मिनिकॉय द्वीप द्वीप से, ये कौन सा है? पवन द्वीप से। तो उद्गम कहां से माना जाता है अरावली पर्वतमाला का? मिनिकॉय द्वीप से, है ना। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाला विद्वान कौन था? भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटने वाला विद्वान कौन था? ओवीसी मिश्रा, रामलोचक सिंह, एलपी टेसिटोरी, एम एरने। तो कौन था? ओवीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। ठीक है, मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? मुकुंदरा की पहाड़ियां बूंदी में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में, कोटा में। तो कहाँ फैली है मुकुंदरा की पहाड़ियां? कोटा में। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक रन किस जिले में है? अनूपगढ़, जैसलमेर, बालोतरा, बीकानेर। तो सर्वाधिक रन कहाँ है? जैसलमेर में। पूर्णतः रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? रेग, हमादा, इर्ग या उपयुक्त सभी? तो क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है। लाठी सीरीज किस क्षेत्र में है? हाँ, तो लाठी सीरीज किस क्षेत्र में है? ब्यावर, जैसलमेर, बालोतरा, बीकानेर। तो किस क्षेत्र में है? हाँ बता।
चलो ठीक। लाठी सीरीज किस क्षेत्र में है? जैसलमेर में। अभी बहुत सारे कमेंट अभी आए हैं, वो बाद में बात करेंगे, अपने पास टाइम नहीं है। जल्दी से जल्दी अपन को क्वेश्चन करने है पहली बात तो। और क्वेश्चन इतने डीप भी नहीं है, वो सिंपल है, ये बेसिक नॉलेज है ना, बेसिक चीजें, इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? नेपका, पैराबोलिक, बरखान तारा, क्या कहलाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बरखान। राजस्थान के किस क्षेत्र में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जोधपुर, बालोतरा, नीमका, थाना, नागौर। तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में। ठीक है, ये है रेगिस्तान का मार्च, मार्च ऑफ डेजर्ट से क्या तात्पर्य है? फाल्गुन का महीना, रेगिस्तान को हरा भरा बनाना, रेगिस्तान को आगे बढ़ाना, रेगिस्तान में जल खोजना। तो रेगिस्तान का मार्च, मार्च ऑफ डेजर्ट क्या है? मार्च ऑफ डेजर्ट क्या है? फाल्गुन का महीना, रेगिस्तान का हरा भरा बनाना, रेगिस्तान का आगे बढ़ाना, रेगिस्तान में जल खोजना। तो इसमें है रेगिस्तान को आगे बढ़ाना। ठीक है, राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर चक्रवात को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उबल्या, पुरवैया, खादर और गोरे। छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर, अपने कहते हैं ना भूत आया, भूत है भूत, तो उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? छोटा चक्रवात। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? भूबुल्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? 629 किमी, 550 किमी, 592 किमी, 792 किमी। इसमें कंफ्यूज नहीं होने आए। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई पूछा है ना, तो कितनी है? क्वेश्चन आपको थोड़े हल्के दिख रहे होंगे यार, चलो इसका कल सॉल्यूशन करेंगे। 692 किमी। अरावली किस प्रकार की श्रृंखला है? वलित पर्वतमाला, टरसनरी पर्वतमाला, उच्च पर्वतमाला या हिम पर्वतमाला? तो अरावली है ना, वलित पर्वतमाला है। ठीक है, किस शहर के आसपास पहाड़ियों से घिरा टसनरी नुमा क्षेत्र गिरवा कहलाता है? उदयपुर, ब्यावर, जोधपुर, अजमेर। तो गिरवा, तसनरी नुमा गिरवा, गिरवा क्षेत्र है उदयपुर। ठीक है, निम्न में से कौन सा दर्रा उदयपुर में नहीं है? हाथीगुड़ा, फुलवारी की नाल, रेपारी दर्रा, केवड़ा की नाल। तो कौन सा दर्रा उदयपुर में नहीं है? तो हाथीगुड़ा। ये कहाँ है? सलमपुर में है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा हाथीगुड़ा। ये तीनों उदयपुर में है। ठीक है, आज के लिए अपन 30 क्वेश्चन करेंगे। और वैसे जीके तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं अभी थोड़ा सा वेट थोड़ी बहुत जानता हूँ, और वेट में मुझे ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं वेट सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे उसमें ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और समझाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसमें ना थोड़ा टाइम भी लगता है मेरे को, तो अधिकतर मैं आपको करा दूंगा वेट सब्जेक्ट। और क्योंकि अब जीके से सिलेक्शन होंगे सब, वेट के तो सब करेंगे इसी क्वेश्चन,
और इस ये एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अपन को वो सही करेंगे तो लेवल अपना उठा देंगे ना, सीधी सी बात है। इसलिए बीच बीच में इसकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। 2 दिन या वेट ले ली, कल या तो एनाटॉमी ले लेंगे, कुछ भी कोई भी एनाटॉमी ले लेंगे, मेडिसिन ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, उसके बाद वापस ये ले लेंगे, फिर नहीं तो ऐसे क्वेश्चन करते चलेंगे अपन, ठीक है। मतलब करते चलेंगे जैसे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन का ना निवारण मैं कर दूंगा, ये पीपीटी तैयार करवा लूंगा मैं। और हाँ, एक दोस्त का कमेंट आया था, फिर वो एक क्वेश्चन था सर्जरी में। तो वैसे मैंने दोनों ऑप्शन कराए थे, दांत और बाल दोनों कराया था उस टाइम, पर उन दोनों को अलग अलग भी कहते हैं। तो वो और भी मैं कंफर्म सर से करके, सर अभी घर पे गए हुए हैं, तो वो आने के बाद में कंफर्म करके उस क्वेश्चन का निवारण भी कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। और